सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे जगद्गुरुपरम्पराम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः नमः परिभ्यः परिपादुकाभ्यो आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यः। गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वादजातं नमामि। राम कथा के रसिकतुम भक्तिराजमदधीर आइए सुआसन विराजिए तेज पुंज महावीर। हनुमंतलाल जी विराजिए ध्यानार्थे नमस्कार करो मैं। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वेदव्यास श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। आपने श्री रामचरितमानस कथा के पावन चरित्र को में अभी तक के सत्र में आपने सुना कि किस प्रकार से माता सती ने अपना देह त्याग किया और देह त्याग करने का सबसे मूल कारण क्या था? भगवान श्री राम पर अविश्वास। प्रेमियों, जब जब भगवान पर आपको संदेह होता है तब तब आपका विनाश निश्चित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि भगवान संदेह का पात्र नहीं है। भगवान संदेह की चीज नहीं है। भगवान पर विश्वास श्रद्धा होना अति आवश्यक है। आप इस बात से समझिए कि एक बार आपका शरीर आपको धोखा दे सकता है, किंतु भगवान आप पर कभी भी धोखा नहीं दे सकता। एकदम क्लियर है। माता सती ने जब दाह संस्कार किया अपना, तो मरते मरते दाह संस्कार करते वक्त उन्होंने यही कहा कि हे भगवान श्री राम, इस जन्म में मेरे इस शरीर ने आप पर संदेह किया, तभी आज हम अपने इस शरीर का दाह संस्कार हो रहा है, किंतु अगर मेरा पुनः जन्म हो तो मेरी रति आपके ही चरणों में। पार्वती के सती के ऐसे अनुग्रह को राम जी ने स्वीकार किया प्रभु ने, और दक्ष प्रजापति के घर पर भगवान शिव ने अपने दूतों को भेजा, गणों को भेजकर वीरभद्र को भेज करके कहा, जाओ वीरभद्र सारे यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए और यज्ञ का विध्वंस करके पुनः भगवान भोलेनाथ ने सती का शरीर उठाया है, और शरीर को उठाकर तीनों लोकों में विरह की भांति प्रेम के और वशीभूत होकर के माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर के वह तीनों लोगों पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। भगवान को लगा कि अगर भगवान शिव इसी प्रकार से मोह में अगर घिरे रहेंगे तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से को आदेश किया कि जाओ पृथ्वी और माता सती के शरीर के टुकड़े कर दो। 51 टुकड़े, शास्त्रों के सम्मत के द्वारा 51 टुकड़े सुदर्शन चक्र ने किए, और वह सारे 51 शक्तिपीठ के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। जहां जहां पर माता के अंग गिरे वहां पर भगवान शिव ने भैरव के रूप में अवतार लेकर के माता की रक्षा करी। भगवान शिव को जब मोह छूटा तो शिव को वैराग्य धारण हो गया। शिव ने लगा अखंड समाधि लगा ली। यहाँ पर माता सती ने पुनर्जन्म लिया। राजा हिमाचल जो पर्वतों के राजा हैं, और माता मैना के घर सुंदर सी कन्या 1 वर्ष की जैसे ही माता पार्वती हुई हैं, उनका नामकरण संस्कार रखा गया। नाम रखा गया पार्वती। जो पर्वतों की पुत्री हैं वही पार्वती। जिस प्रकार से वह बड़ी होती गई, उस प्रकार से उनकी उम्र जैसे बढ़ती गई। एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज जा रहे थे, और नारद जी महाराज
जैसे ही आकाश मार्ग से जा रहे तो उन्होंने सोचा आओ आज हिमाचल के घर दर्शन करते हैं। हिमाचल के घर में गए, देखा पार्वती को, और पार्वती के लिए उनकी माता मैनन ने नारद जी से पूछा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेहे सिधाए, शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारि बर आसन दीन्हा। भगवान नारद जी को, देवर्षि नारद जी का बड़ा सम्मान किया माता मैना ने, हिमाचल ने भी बड़ा सम्मान किया है। और सम्मान करके सारी स्त्रियों से हिमाचल ने नारद जी के चरणों में मस्तक को झुकाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, त्रिकाल लग्न सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोषगण, मुनिवर हृदय विचारी। मैना रानी कहती है, नारद जी को सुंदर आसन दिया गया है, पाद प्रक्षालन किए, चरणों को धो करके चरणों तक को पान किया है, और चरणों तक पान करके भगवान नारद जी का अत्यंत शोभनीय पूजन करके और सुंदर आसन दे करके नारद जी से पूछा, हमारी कन्या के लिए आप त्रिकालज्ञ हैं, हे नारद जी, आप तीनों काल को जानने वाले हैं, हमारी पुत्री के लिए सुयोग्य वर को ढूंढिए। हमारी पुत्री के अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, सभी का बखान करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारद जी ने जो पार्वती को देखा है तो उनके दोषों का भी वर्णन किया है, उनके गुण का भी वर्णन किया। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतर प्यारी। सारे लक्षण इनके अच्छे हैं, अपने पति के बहुत ही पति को सदा प्यारी होगी, ऐसी है पुत्री तुम्हारी। और सदा अचल यही कर अहिवाता, यही तेजसु पहि पितु माता। इन्हीं के जो भी इनके माता पिता आप हैं, आपका यश का गान पूरा संसार करेगा। इतनी गुणवान पुत्री है हिमाचल आपकी। दूसरी बात कहते हैं नारद जी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जब अवगुण सुविचारी, अब अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीन। जब तक नारद जी पार्वती के गुणों का वर्णन कर रहे थे, तब तक हिमाचल और माँ मैना बड़े ही ध्यान से सुनने प्रसन्न हो रहे थे। जहां पर नारद जी ने कहा कि कुछ 4-6 दोष भी हैं इनके अंदर, सारा का सारा जो प्रसन्न चित्त मन था वो उदास हो गया। क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोष सुनिए, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस्वामी यही कहीं मिलही, परिहस्त हासिल एक। तुलसीदास जी कहते हैं, योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, यही इनका दोष। अब जब इतनी बड़ी बात सुनी और नारद जी कहते हैं, मैं ना इसके हाथों की लकीरों में ये बात लिखी है कि इसको जटाधारी पति मिलेगा, वेशभूषा उसकी अच्छी नहीं रहेगी, नंगा रहेगा और अमंगल वेश वाला हो। इतनी बड़ी बात जब सुनी है तो हृदय भरा है मैना। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा सहसरा हर्ष रानी, नारदो ये भेद न जाना, तथा एक समझो बिल गाना। नाना प्रकार से नारद जी ने समझाया है, तुम चिंता मत करो, ऐसा करो, इनको जो है आप वन में तपस्या करने के लिए भेजो। उसके बाद में माँ पार्वती तपस्या के लिए गई हैं। तपस्या पूर्ण करके, जैसे तपस्या उनकी पूर्ण हुई है, आकाशवाणी हुई, राम जी ने स्वयं आदेश किया, जाओ पार्वती, तुम्हें भगवान शिव ही सुयोग वर्ष में प्राप्त होंगे। लेकिन पार्वती की परीक्षा के बाद में, पार्वती की जब तप खत्म हुआ है, तब के बाद में सप्तऋषि आए हैं, उन्होंने परीक्षा ली है। पार्वती ने परीक्षा को पास किया और परीक्षा को से निवृत्त होकर के भगवान शिव के पास अब राम जी गए। अब राम जी जब शिव के पास गए तो राम जी ने बहुत बड़ी बात से शिव को समझाया है, किंतु शिव नहीं मान रहे हैं शादी के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं, राम समझा रहे शिव को, सुनिएगा, बहुविधि राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। राम कहते हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ,
सती का दोबारा जन्म हो चुका है, उठ जाइए समाधि से। और क्या कहा, अति पुनीत गिर जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। बहुत पुनीत है पार्वती, सुनिए, उठ जाइए। नाना प्रकार से जब कर रही है, अब जाकर के राम जी जब देखेंगे जब शिव नहीं जाग रहे हैं, तब राम जी ने शिव को इष्ट मान करके उनसे विनती करी है, और शिव के स्वयं इष्ट राम जी हैं तो आदेश भी किया। सीता जी कहते हैं, अब विनती मम सुनो शिव, अब मेरी विनती सुनो शिव। जो मैं तुम जो मो पर निज नेह, जो तुम्हारा मेरे पर स्नेह है, जाए विवाह शैलजी, या मुहि मांगे हूँ दे, मैं तुमसे ये मांग रहा हूँ। शिव जी माता पार्वती के लिए विवाह के लिए तैयार हुए हैं। आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि कितनी सुंदर भगवान शिव की बारात हुई है। तब तक के लिए श्री सीताराम।